हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गई अपनी न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ आप सभी को क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ाने चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक मिल जाएगी। ठीक है, नाउ वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू। ठीक है, ए 1 गिवन पॉइंट, बी 2 गिवन पॉइंट। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें ए पार्ट में दिया है कि अगर हमें एक गिवन पॉइंट है, मीन्स एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो उस एक पॉइंट से पास होते हुए हमारी कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी। ठीक है, तो अब हम ये ड्रॉ करके देखते हैं। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इससे पास होते हुए हमें लाइंस बतानी है कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी। तो एक तो हमारी ये हो गई, देन हमारी ये हो गई, ठीक है, देन हमारी ये हो जाएगी 3 4 5 6 7 8, मीन्स इसमें बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, दैट इज काउंटलेस। ठीक है, जो हम काउंट भी नहीं कर सकते इतनी लाइंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं इनफिनाइट लाइंस। आप इनफिनाइट लाइंस की जगह मेनी लाइंस भी लिख सकते हो, काउंटलेस लाइंस भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट वन 2 गिवन पॉइंट। अगर हमें 2 गिवन पॉइंट है तो हमारी कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी वो अब हम देखते हैं। ये हमारा 1 पॉइंट, ये हमारा 2 पॉइंट। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी। एक तो हमारी ये हो जाएगी, दूसरी आप बताओ कि कहीं होगी? नहीं, मैं ऐसे कर दूं तो ये तो कर्व हो जाएगा, लाइन तो हमारी हो ही नहीं रही, और ये तो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है, तो मीन्स और कोई लाइन हमारी यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगी। मीन्स अगर हमें 2 गिवन पॉइंट दिया है तो सिर्फ हमारी एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है, तो आंसर हो जाएगा 1 लाइन। ओके, तो देखो 1 गिवन पॉइंट दिया है, तो अब हमारी इनफिनाइट लाइंस ड्रॉ हो रही है, और हमें 2 पॉइंट दिया है तो हमारी सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Okay students, so we have a question number 5. Draw rough figure and label suitably in each of the following cases. ठीक है, अब हमें जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं इनकी हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है वैसे। तो फर्स्ट वन इज दैट इज ए पॉइंट P lies on AB। अब देखो आप AB के ऊपर कैसा सिंबल है, लाइन सेगमेंट का, सिर्फ सिंपली ऐसे किया हुआ है। तो लाइन सेगमेंट मीन्स AB हम एक फिक्स्ड लाइन बना लेते हैं AB, मैं यहाँ इसका नाम दे देती हूँ AB। ठीक है, AB अब हमने बना लिया। अब कह रहे पॉइंट P लाइज, पॉइंट P उस पे लाइज कर रहे हैं, तो हम इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट P बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। देखो पॉइंट P लाइज ऑन AB, AB इज अ फिक्स्ड लाइन सेगमेंट एंड देन P लाइज ऑन AB। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज B. X, Y एंड PQ इंटरसेक्ट एट AM। XY और PQ 2 लाइंस है, वो हमारी इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, M पॉइंट पे। तो अब हम वो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो मैं एक लाइन XY बना लेती हूँ, X एंड सेकेंड वन इज Y। अब हमें PQ इंटरसेक्ट करवाना है, तो सेकेंड लाइन हमारी PQ की बन गई, दैट इज P एंड दैट इज Q। अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा क्या है, M पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड का डायग्राम। ठीक है, अब देख लो पॉइंट P लाइज ऑन AB, X, Y एंड PQ इंटरसेक्ट एट AM। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट A एंड B। नाउ लेट्स कम टू द other parts. Okay students, so we have other parts, that is C and D. C, line L contains E and F but not D. ठीक है, यहाँ पे लाइन L कह रहा है, लाइन कह रहा है, मीन्स दोनों इन पॉइंट हमारे यहाँ फिक्स नहीं है। तो पहले लाइन L कह रहा है, तो मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, दैट इज लाइन L। ये हमारी एक लाइन बन गई L। अब कह रहे
कह रहा है बट नॉट डी, डी इस लाइन पे नहीं बन रहा है, इस लाइन पे नहीं बन रहा है, मतलब अगल बगल ऊपर नीचे कहीं तो बन रहा होगा, तो मैं ऊपर बना देती हूँ एक डी पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा सी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डी। ओपी एंड ओक्यू मीट एट ओ। ओपी एंड ओक्यू लाइन सेगमेंट है, ऊपर सिंबल से पता चल रहा है। ओपी एंड ओक्यू आर लाइन सेगमेंट मीट एट ओ। ओपी और ओक्यू हमारा एक लाइन सेगमेंट है और वो किस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं? ओ पॉइंट पे। मीन्स देखो ओ इसमें भी स्टार्टिंग में है और ओ इसमें भी स्टार्टिंग है और ओ पॉइंट पे वो मीट कर रहा है, तो मीन्स हम एक ओ फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमारा ओपी भी मीट कर रहे हैं, ओक्यू भी मीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम ओपी ड्रॉ करते हैं। देखो ओपी हमारा ड्रॉ हो गया और ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है, दोनों इन पॉइंट हमारे फिक्स है। नाउ हम इसी पॉइंट से OQ बना लेते हैं। OQ, ये OQ भी हमारा ड्रॉ हो गया एक लाइन सेगमेंट है, OP भी ड्रॉ हो गया एक लाइन सेगमेंट, और देखो आप दोनों पॉइंट हमारे O पे आगे मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा D। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Okay students, so we have a question number 6. Consider the following figure of line MN. Say whether following statements are true or false in context of the given figure. ठीक है, तो हमें यहाँ एक फिगर गिवन है QMN ONP का। ठीक है, इस फिगर को हमें समझ के इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कि कौन से स्टेटमेंट हमारी ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है। The first part is A, Q, M, O, N, P are point on the line MN. ठीक है, लाइन MN कह रहा है मीन्स आगे पॉइंट्स हमारे एक्सटेंड हो रहे हैं, तो MN तो है लेकिन ये आगे एक्सटेंड हो रहे हैं, मीन्स ये Q और P पॉइंट भी हमारा कंटेन्स कर रहे हैं, मीन्स Q, M, O, N, P ये पांचों पॉइंट्स हमारे लाइन MN पे हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज B. MON are point on a line segment MN. यहाँ लाइन सेगमेंट कह रहे हैं मीन्स MN जो पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट वो फिक्स पॉइंट है, ये दैट इज ये MN ये हमारे फिक्स पॉइंट हो जा रहा है और MON उनमें कंटेन्स कर रहे हैं। ठीक है, MON आर द पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN, मतलब ये लाइन सेगमेंट हमारी MN है और इसमें हमारे पॉइंट्स MON ही आ रहे हैं, यही 3 पॉइंट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज C. M and N are in point of line segment MN. अब लाइन सेगमेंट MN है मीन्स अगेन यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है, अब M and R the in point, सही बात है, M and N ही इसकी इन पॉइंट है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट A, B, C. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स. Okay students, so we have other parts that is D. O and N are in point of line segment OP. लाइन सेगमेंट OP कह रहे मीन्स OP जो हमारा है वो फिक्स्ड है, तो OP हमारा कहां से कहां तक है? दैट इज ये OP हमारा यहां से यहां तक है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि O and R in the end point. ठीक है, क्या OP फिक्स लाइन सेगमेंट में हमारा O and N एंड पॉइंट है? मीन्स ये नहीं, OP और OP के फिक्स लाइन सेगमेंट में हमारे एंड पॉइंट्स क्या है? O and P. O and N तो नहीं है, N तो इनके बीच में, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। Now let's come to the next one, that is the M is one of the end point of line segment QO. ठीक है, QO एक लाइन सेगमेंट है मीन्स QO एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, QO मीन्स यहां से यहां तक। अब इसमें क्या कह रहे हैं? M is one of the end point. इन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट M है जो कि एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है मीन्स, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि M is the middle point of लाइन सेगमेंट QO. ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज F.
एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, ठीक है। एम एक पॉइंट है रे ओपी पे, रे ओपी पे मीन्स यहाँ पे हमारा एक ही पॉइंट फिक्स्ड हो रहा है और एक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ओपी अब हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ये एंड पॉइंट हमारा फिक्स हो रहा है और ये एक्सटेंड हो रहा है आगे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एम इज पॉइंट, इसमें कोई ओपी की रे ओपी में कोई एक पॉइंट एम है, तो ऐसा है क्या ओपी से यहां से लेकर यहां तक नहीं, यहाँ पे एन पॉइंट कंटेन कर रहा है, एम नहीं कंटेन कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट डी ई एफ। नाउ लेट्स कम टू दी अदर पार्ट्स। Okay students, so we have other parts, that is G. Ray OP is different from Ray QP. Ray OP कह रहे हैं मीन्स OP तो यहाँ से है OP जिसमें O हमारा फिक्स्ड है एंड P हमारा फिक्स नहीं है, वो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फ्रॉम रे QP। QP कहाँ है हमारा, QP यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो Q इज ऑल्सो अ फिक्स पॉइंट एंड P इज ऑल्सो हमारा एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी, ठीक है। तो ये सही बात है, ओपी हमारा क्यूपी से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ओपी में हमारा एंड पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है, और क्यूपी में हमारा एंड पॉइंट क्या है, क्यू है। तो दोनों ही ऑब्वियस ही बात है, दोनों ही हमारा एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एच। रे ओपी इज सेम एज रे ओएम। ओपी और ओएम जो हमारी रे है वो कह रही है कि सेम है, तो अब हम देखते हैं वो सेम है कि नहीं। ओपी, ओपी मीन्स यहां से यहां तक, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट ये हमारा एक्सटेंड हो रहा है। देन ओएम कह रहा है, ओएम मीन्स ये हमारी पीछे की ओर आ रही है, ये वाली लाइन एक्सटेंड करने के लिए कह रहे हैं। तो ये सीन कैसे हुआ, देखो यहाँ पे डिस्टेंस भी मैटर तो करता है, इसमें हमारा एंड पॉइंट भी कंटेन कर रहा है, इसके बीच हमारा कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं हो रहा है, मीन्स ओएम के बीच हमारा कोई भी पॉइंट नहीं है, बट ओपी के बीच में हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों सेम तो नहीं है, ओपी एंड ओएम, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे ये फॉल्स होगा, क्योंकि ओपी और ओएम हमारा डिफरेंट है, तो ये फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आई। रे ओएम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। ओएम जो हमारी रे है, ये यहां से यहां तक एम एक्सटेंड हो रहा है, ओ इज फिक्स्ड, इज नॉट अपोजिट। अपोजिट किसके नहीं है, ओपी के अपोजिट नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये इसके अपोजिट ही तो है, ये इधर साइड हो रही है और ये इधर साइड हो रही है, तो उल्टी अपोजिट मीन्स उल्टा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये अपोजिट नहीं है, बट ये अपोजिट है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट जी एच आई। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay students, so we have other part, that is J and K. J, O is not an initial point of OP, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हम ये समझते हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट हम किसे कहते हैं। इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अगर मैं ड्रॉ करती हूँ लाइन ए बी, ठीक है, ये मैंने लाइन ए बी ड्रॉ किया। अगर मैं कहूं कि इस ए बी लाइन में हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, तो दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, ए। तो ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, मीन्स ए हमारा ए बी लाइन का इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हमें कह रहा है ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। ओपी हमें ये जो लाइन दी गई है, ठीक है, ओ इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है, बट ओपी का इनिशियल, ओपी लाइन का जो इनिशियल पॉइंट है वो तो हमारा ओ ही है ना, तो बट यहाँ पे क्या है, नॉट एन इनिशियल पॉइंट, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन,
कि n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ np एंड nm। अब कह रहा है n जो हमारा है ये हमारा np और nm। np मीन्स यहां से यहां तक, ठीक है, एंड nm मीन्स यहां से यहां तक, ठीक। इन दोनों पॉइंट का, इन दोनों जो फिगर np और nm तक है, इसका हमारा n इनिशियल पॉइंट है। ये तो हमारा सही है, np का हमारा इनिशियल पॉइंट n हो गया और nm का हमारा इनिशियल पॉइंट n हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। नाउ अब जरूरी नहीं है कि इसमें हम फिगर के थ्रू ही समझे, आप नॉर्मली भी समझ सकते हो। लाइक हमें यहाँ पे np एंड nm दिया है, मीन्स np लाइन का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे n दिया हुआ है और nm का भी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा n होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि n इज द इनिशियल पॉइंट, मीन्स np का स्टार्टिंग पॉइंट n होगा एंड nm का भी n होगा। तो पता चल गया कि n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ np एंड nm, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप फिगर देख के ही समझो, ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन अगर हमें फिगर दिया है तो फिगर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, this is the last question of exercise 4.1. If you have any doubt, any query, you can comment in comment box. Thank you class.